चलिए आ गए, सभी आ गए। पढ़ें, कोई फालतू बात नहीं करेंगे, केवल हम पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। शानदार वाली क्लास आज की रहेगी। क्या पढ़ रहे थे हम अभ्यारण पढ़ रहे थे और लगभग शायद 15-16 अभ्यारण मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, लास्ट में कौन सा अभ्यारण करवाया था मैंने? लास्ट में कौन सा अभ्यारण करवाया था, एक बार मुझे बता दो। लास्ट में कौन सा अभ्यारण करवाया था मैंने लास्ट में करवाया था राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण। कंप्लीट हो गया था। इसके बाद में हम कौन सा अभ्यारण पढ़ेंगे? जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ कहाँ है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। तो उसी के बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। थोड़ी सी नहीं, एक एक अभ्यारण एक एक पॉइंट वाली बात है। तो क्लास को करते हैं शुरू। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान का तो भूगोल पढ़ रहे। कहाँ गुरुजी? राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हो और बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हो। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं। कितने अभ्यारण्य हैं? 27 अभ्यारण्य हैं। हमने पढ़ लिया था राष्ट्रीय मरु उद्यान। मरु उद्यान पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, तरीके से पढ़ा था। चलिए आगे, चलिए गुरुजी बिल्कुल चलो। आगे वाला अभ्यारण्य है जमुआ रामगढ़। कहाँ है? जमुआ रामगढ़। पूछे कि जमुआ रामगढ़ कहाँ है? जयपुर में है। और जयपुर में भी कहाँ पूछे तो जयपुर ग्रामीण में है। अब पूछेगा गुरुजी ने दर्जों कद दिया, तो दर्जों दे दिया 1982 में। किन? जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी, विषधारी विष को धारण करने वाली। अब सांप नहीं है, यहां पर है अजगर। ठीक है, रामगढ़ विषधारी। तो विष की बूंद विष की तो एक बूंदी काफी है, यानी जहर की तो एक बूंदी काफी है। तो पूछे कि दर्जा 82 में। दर्जा कब मिला? 1900। अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1982 में दिया गया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है रामगढ़ विषधारी की? राजस्थान की 4th बाघ परियोजना है। ठीक है, बाघों के लिए है। राजस्थान की 4th बाघ परियोजना है। कौन सी? रामगढ़ विषधारी बूंदी। दर्जा 1982। राजस्थान की 4th बाघ परियोजना है। 3rd मैंने बताई थी, 2nd मैंने बताई थी, 1st मैंने बताई थी, नंबर 4 पर ये आ गई। ठीक है। तो अब आ जाओ आगे। क्या गुरुजी आगे कौन सी है? कब? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। तो गुरुजी आ क्या है? आ तो प्रताप की जन्मस्थली है। अब जन्मस्थली बोले या कर्मस्थली? तो प्रताप की क्या है? फुलवारी की नाल जन्मस्थली है। कब गुरुजी? फुलवारी खट है। फूल सुबह सूर्य उदय हुआ है तो सूर्य का प्रकाश सूरजमुखी को फूल सूरज की तरफ घूम जावा है, तो फूल घूम जावा है सूर्य उदय के समय उदयपुर। फुलवारी की नाल कहाँ है? उदयपुर में है। मानसी वाकल, यहाँ क्या है? मानसी वाकल जल परियोजनाएं है। खट है फुलवारी के नाल में। क्या एक तो मानसी है, वाकल है। मानसी वाकल जल परियोजना गुजरती है। जल परियोजना क्या करती है? यहाँ से गुजरती है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। राख लीजिए ध्यान, राख लीजिए के तो राख लीजिए ध्यान, तो फिर नोट करो, ध्यान राख लीजिए। तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। मिटा दो गुरुजी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आज हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और थाने बढ़िया समझ में आ रहे होगी। फालतू बातों में गणी कर लो, फालतू बातों में आओ बहुत है, बहुत फालतू बातों में, लेकिन टाइम खराब आप लोगों का अभी नहीं करेंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम और अन्य बातें कर लेंगे। अभी चाल आगे, चाला ठीक है। कब गुरुजी? ओ पे नहीं गुंजाना है। चलिए, एक है भेसरोडगढ़। कहाँ है भेसरोडगढ़? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, इसको दर्जा मिला
कब मिला? 1983 में मिला। भेंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। दर्जा 1983 में मिला। यहां पर मानदेसरा का पठार है। मुख्य बात क्या है? मानदेसरा का पठार है। यहां पर क्या है? मानदेसरा का पठार है। और मुख्य बात क्या है? यहां पर नुकीली पहाड़ियां, यहां पर नुकीली पहाड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन? भेंस रोडगढ़। कौन है? भेंस रोडगढ़। नुकीली पहाड़ियां, या मैं इसको बोलूं नुकीली घाटियां भी इसको मैं बोल सकता हूं। ठीक है, आप तो घाटियां याद रखो। नुकीली घाटियों के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। बात समझ में आई कि नहीं? जो सुना चाहिए आप लोगों के अंदर। आगे आता है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। तो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। 1984 में दर्जा दिया गया था। 1984 में दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो लिखो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, समझ जाओगे। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य 1984 में दर्जा दिया गया था। कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि यहाँ धोंक के वन पाए जाते हैं। कि गुरुजी धोंक के वन क्या होते हैं? जब हम वनस्पति वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम धोंक के वनों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। वनस्पति इसके बाद में आएगा, वनस्पति टॉपिक। ठीक है कि समझ में आया? 1984 में मानसिंह अभ्यारण्य को दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में आता है बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर में है। ठीक है, बंद बारेठा अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में है। का गुरुजी की मुख्य कोई प्रमुख बात क्या है? तो प्रमुख बात तो यही है कि पक्षियों का घरौंदा इसे कहते हैं। पक्षियों का घरौंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का घरौंदा इसको कहते हैं। किसको? बंद बारेठा को। का गुरुजी दर्जो पूछ ले तो दर्जो तो सीधी सी बात है 1985 में दर्जा दिया गया था। बंद बारेठा को क्या दिया गया? 1985 में दर्जा दिया गया था। समझ में आया तो बस, तो फिर समझ में आया तो चले आगे। बिल्कुल चालो गुरुजी, माने घणो ही समझ मारे, माने बहुत बढ़िया समझ मारे। तो थाने समझ मारे तो फिर मेरा कोई दिक्कत हो नहीं। जब तुम्हें समझ में आ रहा है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक आता है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, क्या सज्जन कौन है? जो सुबह उठे वो आदमी सज्जन हुआ है। और दर्जो पूछे तो 1987 में दर्जा दिया गया था। बोलेगे बस्सी अभ्यारण्य कहाँ है? बस्सी अभ्यारण्य को दर्जा दिया गया 1988 में। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ है? बस्सी अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? बस्सी अभ्यारण्य कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेर को हमेशा बाहर रखो तो 12। शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेर को हमेशा बाहर रखो। अब 12। ठीक है, तो पूछे कि दर्जो कद मिलो? दर्जो मिल गो इन 1983 में। ठीक है, फिर आता है सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य एक सरिस्का अभ्यारण्य तो मैंने आपको करवा दिया था। यह है सरिस्का अभ्यारण्य ए। का गुरुजी मुख्य बात क्या है? तो मुख्य बात तो यही है, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। मुख्य बात तो क्या है कि राजस्थान को सबसे छोटा अभ्यारण्य है और अलवर में ही है। वो भी अलवर में ही था। ठीक है, अब इसको क्या हुआ? 2012 में दर्जा दिया गया था। अल्लाह बात ही, यह बात ही, इतनी सी बात ही, इतनी सी तो बात थी। और इसमें बोलेगा गुरुजी अभ्यारण्य कौन होया? बस तो देखो, काम की बातें तो इतनी ही है।
बाकी एक लाइन लिखा हूं और 5 फालतू बात करूं तो उसमें तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और हाँ, बातें तो मैं कर लूँ, बहुत फालतू बात कर लूँ, है ना, लेकिन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। चाला चाला चालागे, ठीक है, चाला चालागे, चाला चालो फिर। अब पर्सन आता है। पर्सन क्या आता है? पर्सन आता है राजस्थान में कुल कितने जंतुआले हैं। राजस्थान में कुल कितने जंतुआले हैं? तो जंतुआले कितने हैं? 5। जयपुर सबसे प्रमुख कौन सा है? राजस्थान में कितने जंतुआले हैं? 5 है। जयपुर है, उदयपुर है, और बीकानेर है, जोधपुर है, कोटा है। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर। कितने हो गए? राजस्थान के कितने जंतुआले? 5 जंतुआले हैं। जयपुर जंतुआलय की स्थापना हुई थी 1876 में। कब हुई? 1876 में हुई। उदयपुर की पूछे तो 1878 में स्थापना हुई थी। 1878 में स्थापना हुई थी। बीकानेर की पूछे तो 1922 में स्थापना हुई थी। और जोधपुर की पूछे तो 1936 में इसकी स्थापना हो गई थी। बात समझ में आई? बस हो गया। जयपुर की स्थापना 1876, 1878, 1922, 1854, ठीक है, ठीक, 1800 नहीं 1954, सॉरी, है ना। 1954 में कोटा जंतुआलय की स्थापना हो गई थी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? बस ये केवल रटने वाली बात है, ज्यादा समझने वाली बात है ही नहीं, तो ज्यादा टाइम हम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। आज 3-4 क्लासें एक साथ रिकॉर्ड कर ली ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब अभ्यारण्य में एक महत्वपूर्ण चीज बच गई, वो मैं लिख देता हूं। राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षित क्षेत्र। राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? वर्तमान में 30 है, ठीक है। ये बढ़ सकते हैं, कोई पता नहीं। आज मैंने 30 बताए हैं, कल 31 भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए कितने हैं? 30 है, ठीक है। कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? संरक्षित क्षेत्र, यानी जंतुओं को संरक्षित क्षेत्र के लिए कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए कितने हैं? 30 है। का गुरुजी कौन कौन सा है? कि एक तो झुंझुनू में है। चलिए मैं मैप से बताऊंगा ना, इन सबको क्या बताऊंगा? मैप से। ओके है, और राजस्थान को मैप है। हाँ गुरुजी ओके है, और राजस्थान को मैप है। 8 के है, 8 है झुंझुनू, ठीक है। और झुंझुनू जो शेखावाटी क्षेत्र है, उनके जो जो जंगल होते हैं, उनको मुख्यतः क्या बोला जाता है? बीड़। क्या बोले है? बीड़। तो बीहड़। झुंझुनू में क्या है? यहां मैं लिख देता हूं, बीहड़ कंजर्वेशन रिजर्व। बीहड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? झुंझुनू में। बीहड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? झुंझुनू में, ठीक है। ये स्थान है बीकानेर, ठीक है। बीकानेर से आ जाएगा जोहड़, बीड़, बीड़, गाडवाला या गाडावला, ठीक है। गाडवाला, गाडवाल भी बोल सकते हो, ठीक है। गाडवाला, जोहड़, बीड़, गाडवाला कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। कितने हो गए? 2, ठीक है।
अब आता है नागौर में। अब नागौर यहां पर है, ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, बीकानेर है ना। अब नाग महाराज जी बीच में रहते हैं, ठीक है। नागौर, नाग महाराज जी के देवता कौन है? नाग महाराज जी के देवता कौन है? गोगा जी है ना। तो गोगेलाव प्लस का मतलब गोगेलाव के अलावा रोटू, ये 2 कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? नागौर में है। तो गोगा जी का जो नाग महाराज जी, मतलब गोगा जी जो भी है, जो है वो समझ जाना, ठीक है। यानी नाग देवता कौन से देवता के हैं? नाग महाराज किनके रहते हैं? वैसे तो शंकर भगवान के तेजा जी भी है, लेकिन अपन को यहां याद रखना है। तो गोगा जी, नागौर और रोटू दोनों कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? नागौर में है, ठीक है, ठीक है। क्या बोले कि लोदी को खींचा। तो खींची कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? खींची कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? पूरा नहीं लिख रहा, बस समझ जाना। खींची कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? फलोदी में है, ठीक है। अब आता है जोधपुर ग्रामीण में। गांव में पूरे के पूरे लोग बूढ़े मिलेंगे, ऐसा मैं बोल नहीं रहा, केवल याद करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में पूरे के पूरे लोग बूढ़े रहते हैं। तो गुड्डा बिश्नोई जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं जोधपुर ग्रामीण में गुड्डा बिश्नोई, ठीक है। गुड्डा बिश्नोई या बिश्नोई, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ? फिर आता है सांचौर, ठीक है। यहां पर क्या है? सांचौर, यहां है सांचौर, ठीक है। सांचौर है, क्या है? सांचौर है। सांचौर में एक कंजर्वेशन रिजर्व है, वो है, इसको कैसे याद करोगे? सांचौर यानी चोर खा पी के भगा। तो रणखोर, क्या है? रणखोर। तो रणखोर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? सांचौर में है। आप पूरा लिख लेना, मैं आधा लिख रहा हूं। रणखोर कंजर्वेशन रिजर्व सांचौर। गुड्डा बिश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर ग्रामीण। खींची कंजर्वेशन रिजर्व फलोदी। जोहड़बीड़ गार्ड वाला कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर, ठीक है। गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर। बीहड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, ठीक है गुरुजी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, माने समझ में आयो, ठीक है। तो मैं इनको मिटा देता हूं। अब देखो आगे, मिटा दिया? हाँ गुरुजी थे, मिटा दिया, बहुत बढ़िया बात है। चलिए चालाकी सांचौर में कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है? रणखार, ठीक है। अब चोर भागो तो सुंदा माता केकरी जाल में पकड़ ली। तो सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व, समझ जाना, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? जालोर में। कहाँ है? जालोर में। वाड़खेड़ा के वहां क्यों खड़ा है? वाड़खेड़ा वहां क्यों खड़ा है? आजा तेरे को सीरा खिलाऊं, ठीक है, सिरोही। तो वाड़खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा? वाड़खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व। वाड़खेड़ा वहां क्यों खड़ा है? वाड़खेड़ा वहां क्यों खड़ा है? तो वाड़खेड़ा से हो जाएगा सिरोही। कौन सा? सिरोही, ठीक है। यहां आता है पाली। जवाई आयो, जवाई ने पाल पर बिठायो और खानो खिलायो। तो जवाई कंजर्वेशन रिजर्व, जवाई कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? या फिर जवाई बांध, पूरा लिख देता हूं मैं इसको, जवाई बांध लेपर्ड, जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो जवाई को कहाँ बिठाया? पाल पर बिठा के खाना खिलाया। जवाई ने नीचे थोड़ी बिठा दे, इतना बाड़ा थोड़ी होते हैं, जवाई ने कट बिठा से पाल पर, ठीक है।
ठीक है क्या? ठीक है। अब आएगा उदयपुर। उदयपुर में आएगा एक बागदड़ा और एक बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। यहां पर है उदयपुर, मैं लिख देता हूं उदयपुर। उदयपुर में आएगा बागदड़ा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल किसे कहते हैं? मगरमच्छ ने, मगरमच्छ ने क्या है? तो उदयपुर में है बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है। कहां पर? उदयपुर में। ठीक है। भीलवाड़ा में है हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है। कहां पर? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कौन सा? हमीरगढ़। हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है। कंजर्वेशन रिजर्व है। कहां पर? भीलवाड़ा में। शाहपुरा में है बीड़ घास फुलियारी खुर्द। शाहपुरा, मैं लिख देता हूं इसको, कहां लिखूं, जगह कहां है, ऐसे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, है ना। शाहपुरा। शाहपुरा को कैसे याद करोगे? शाहपुरा में है बीड़ घास, यानी घास का मैदान पूरा का पूरा है और घास में क्या है? फूल है, तो फुलिया खुर्द। तो बीड़ घास फुलिया खुर्द। तो बीड़ घास, बीड़ घास, बीड़ घास फुलिया खुर्द। फुलिया खुर्द, ये क्या है? बीड़ घास फुलिया खुर्द शाहपुरा में है। ठीक है। एक आता है उमेदराज पक्षी विहार। उमेदराज पक्षी विहार। उमेदराज पक्षी विहार। उमेदराज पक्षी विहार कहाँ है? कोटा में है गुरुजी। खट है कोटा में। उमेदराज पक्षी विहार कहाँ है? उमेदराज पक्षी विहार कहाँ है? कोटा में है। कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। ठीक है। ठीक है। समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ गुरुजी, माने बहुत बढ़िया समझ में आया। बस समझाने वाली कोई इतनी बात नहीं है, केवल आप लोगों को रटना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है क्या? एक और है, वो देखो साहेबाद। कहाँ है? 12 में। अब 12 में 4-5 कंजर्वेशन रिजर्व आ जाएंगे। साहेबाद, एक आएगा साहेबाद तलहटी। साहेबाद तलहटी। एक आएगा रामगढ़। अब वो रामगढ़ शेखावटी वाले को नहीं, वो है रामगढ़ कुंजी। ठीक है। कटे है 12 में। शाहबाद कटे है 12 में। शाहबाद तलहटी कहाँ है? 12 में। फिर एक सोरसन कहाँ है? सोरसन, वो भी कटे है 12 में है। ठीक है। इसके अलावा एक आता है बाज आमली। बाज आमली। बाज आमली, ये भी कहाँ है? ये भी 12 में है। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक। तक गुरुजी अक्खड़ गांव कहाँ है? अक्खड़ गांव, ये अक्खड़ गांव, यानी मैं क्या बोल रहा हूं? अक्खड़ गांव कंजर्वेशन, अक्खड़ गांव कंजर्वेशन रिजर्व बोल रहा हूं मैं। बाज आमली कंजर्वेशन रिजर्व, सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व, रामगढ़ कुंजी कंजर्वेशन रिजर्व, शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व, शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व। ऐसे पूरा आपको लिखना है। ठीक है। तो अक्खड़ गांव कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? केकड़ी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एक फिर बिसलपुर। बिसलपुर है टोंक में। बिसलपुर, बिसलपुर, बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? टोंक में। खड़े है टोंक में। टोंक में खड़े है टोंक में। खड़े टोंक में। और ये क्या होता है? आपका कंप्लीट होता है। एक बार इनको नोट करो, एक बार फटाफट इसको आप नोट करो। ये सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा 179 वर्ग किलोमीटर में है। कौन सा? शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। फिर कब पूछेगा गुरुजी सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है?
सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है रोटू, 0.79 वर्ग किलोमीटर ही है। ठीक है, रोटू मैंने बताया था कहाँ था, रोटू कहाँ है? रोटू तो नागौर में है ना, तो 0.72 होगा शायद, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 0.72 ये सबसे छोटा है। सबसे बड़ा शाहाबाद, फिर ये फर्स्ट नंबर का है, तो फिर ये सेकंड नंबर का है। फिर कौन सा? शाहाबाद तलहटी, ये सेकंड नंबर का है, ये 187 वर्ग किलोमीटर होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये रहने दो, सेकंड पर रखो आप तो ना, गलत हो जाए तो दिक्कत हो सकती है ना। बस तो फिर ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिशलपुर के लिए ध्यान रखना, प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है, प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान। तो बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व प्रथम, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व, तो बिशलपुर कौन सा है? बिशलपुर, ये ध्यान रखना 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये प्रथम है, तो फिर लास्ट वाला कौन सा होगा? ये प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है, तो फिर 30वां कौन सा है? 30वां है बीड़ फतेहपुर। अक्टूबर 2023 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्व की, नंबर 30 वाला। ठीक है, और प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व तो मैंने आपको बता दिया है, 2008 में स्थापना हुई थी। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। बताओ, अभ्यारण्य वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, समझ में भी आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया, एक बार क्लास को देख लेना। फिर भी समझ में नहीं आए, इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना कि सर नोट्स दे दो, तो मैं टेलीग्राम पे नोट्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखो। कोई फालतू बातें नहीं है, सब कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अधिक से अधिक चीज़ें हम क्लास में याद करवाएंगे। कुछ तुम पढ़ो, कुछ हम पढ़ते हैं, साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ओके।